ये है एंटायर लाइफ जर्नी ऑफ एन इंडियन एनिमे फैन। 80% एनिमे देखने वाले की जर्नी स्टार्ट होती है एक लाइफ चेंजिंग चॉइस के साथ, जहां उन्हें इन तीन में से एक सिलेक्ट करना पड़ता है। ये चॉइस 11th में कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स और इंडियन से ज्यादा मुश्किल है। छोटी सी मिस्टेक भी तुम्हें तुम्हारी लाइफ क्या सिलेक्ट करना है अबे 20% होते हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट एंट्री करते हैं, लेकिन मोस्टली यही होते हैं। तुम्हारे सामने तीन चीजें आती है, तुम्हें थोड़ी पता है कि क्या अच्छा क्या बुरा है। अभी तक तो तुम्हें यह भी नहीं पता कि एनिमे क्या चीज है। या तो तुम्हें कोई दोस्त बताता है, या इनमें से किसी एक को देख के तुम्हारी आंखों में एक पैशन जग जाता है। क्या पता तुम एक लड़के को देखना चाहते हो जो कुछ ज्यादा ही मोटिवेशनल वीडियोस देख चुका है, या एक क्यूट इनोसेंट सा बच्चा जिसका हर सवाल का जवाब 10 पुशअप्स होता है, या वो जो बचपन में ही मान गया था सांता क्लॉज असली होते हैं और 20 साल से उन्हें ढूंढने में लगा हुआ है। चाहे आपने जो भी लिया हो, लेकिन कुछ तो अलग है इस एनिमे नाम की चीज में। खींच लेती है ये चीज तुम्हें अपनी दुनिया में। ऐसा कुछ तुमने आज तक कभी नहीं देखा है। तुम्हें इन अ वियर्ड वे समझ नहीं आता है। एक सो कॉल्ड कार्टून तुम्हें कभी हंसाता है, रुलाता है, नाचते हो तुम, ये करते हो, वो करते हो। कभी कभार तुम कुछ अजीब सी फिजिक्स के थ्रू भी जाते हो। कितने अच्छे इमोशंस है यार इसमें। अबे भाई तू हर जगह इमोशन डाल देता है। मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। भाई लैंड कराओ, ऊपर कराओ। लंबी राइड नहीं करेगा, पान और नीचे कर, पाँव नीचे से भाई कर, पाँव और पाँव कर ऊपर। मैं माता जो इसमें आया हूं। चाहे कभी कर थोड़ी सी हरकत भी कर देते हैं, लेकिन तब भी तुम्हें बहुत पसंद है। और अगर किसी ने इसको फालतू बोला तो तुम बबूला होके उसको तुम्हारे अंदर एक चेंज आने लग जाता है। प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो जाती है, स्टेटस चेंज हो जाता है। हे देयर, आई एम यूजिंग व्हाट्सएप। हे देयर, बट कैन यू बीट गो? क्या पता तुम्हें एक यूट्यूबर मिल जाता है जो इतना ज्यादा अच्छा है तुम उसे 10,000 रुपए की सुपर चैट मैं तो दे देता। सही में दे देता मैं। आसपास कोई भी नहीं जिससे तुम इस चीज के बारे में बात कर सकते हो। मे बी तुम ऑनलाइन लोगों से मिल जाते हो और अपनी सड़ी हुई फैन थ्योरीज बनाते हो। 1 साल हो चुका है फ्रॉम स्टार्टिंग द जर्नी। 90% लोग नाटक खत्म कर चुके हैं। वन पीस वाले अभी भी ड्रैगन बॉल वाले ड्रैगन बॉल खत्म करके जिम के रास्ते निकल चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस, आपका फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। मजाक कर रहा हूँ। कम से कम 2 साल तक तुम मैं तो ड्रैगन बॉल वन पीस देख रहा हूँ, कुछ नया देखता हूँ। अपने प्लेयर कार्ड के हिसाब से आप स्टेज 2 में एंट्री कर रहे हो। आप अभी अभी डिस्कवर करते हो कि शोज की लेंथ छोटी होती जा रही है। तुम्हारे दिमाग में एक बूम आता है। पहले मैं पागल था क्या जो 500 एपिसोड वाले शो देखता था? मतलब अब मैं 500 एपिसोड के एक शो की जगह 12 एपिसोड के 41 शोज देख सकता हूँ। भाई साहब इसको बोलते हैं हैकिंग। तुम्हारा फेज 2 स्टार्ट होता है कुछ पॉपुलर या ट्रेंडी शोज के साथ। कभी जुजुत्सु काइसेन, डीमन स्लेयर, योर लाइन पर, स्टाइन्स गेट, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, हंटर हंटर, डॉक्टर स्टोन, नोरागामी, टोक्यो घुल, गिल्टी क्राउन, पैरासाइट, हाइक्यू, अनगिनत शोज। तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ये सब पहली बार देख के फील होता है कि ये मेरे लिए बना है। टोक्यो घुल जैसे शोज देख के एक ऐसी वाइब आती है कि तुम वही उसी दुनिया में हो। योर लाइन अप्रैल जैसे शोज रियलिटी का एक बहुत सुंदर गुलदस्ता बना के तुम्हारे सामने रख देते हैं। नोरागामी देख के समथिंग नॉस्टैल्जिक या टोटली न्यू वाली वाइब आती है। देयर इज समथिंग अबाउट इट यू लाइक, तुम्हें नहीं पता क्यों। कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है फ्रॉम रियल लाइफ एंड मीडिया। थोड़ा कूल सा लगता है जिस तरीके से वो दिखते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, अपनी दुनिया प्रेजेंट करते हैं। ये सब देख के तुम्हारी आंखों में एक स्पार्क जागने लग जाती है। इसको तुम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये एक ऐसी फीलिंग है जो तुमने कभी फील नहीं करी। इट्स जस्ट समथिंग जिसको देख के तुम्हारे अंदर से एक ये वो वाला फेज होता है जहाँ पे कोई एनिमे को कार्टून बोल दो तो फिर तुम ऑफेंड हो जाते हो। क्रिंजी लेम है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। पहले हमेशा सोचना कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा, तुम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, एंड आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसी मूवी आ जाती है जो तुम्हारा दिल निकाल के तुम्हारे सामने रख देती है। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक एक जोक मारना चाहूंगा। मेरे एक दोस्त ने बहुत सड़ा हुआ जोक मारा था। मैंने बोला कोई नहीं यार, नॉट ऑल ऑफ देम लैंड। ओसामा बिन लादेन। तुम जो जैसे शोज देखने लग जाते हो। मैं उनको
राम राम भी सारे ने आज है मेरा 75 वार्ड का 54वां दिन। पानी पी के फ्रेश हो खाए ड्राई फ्रूट और मुस्कुराते हुए निकल के वर्कआउट करने। 10 मिनट रनिंग करके हमारी 10 स्प्रिंट तो कमा गला बैठ के खाई रोटी और बैठ के हमें गीता पढ़ना। आज हमने गीता में पढ़ा परम सत्य की अनुभूति 3 रूप। तुम्हें कुछ पसंद आता है तुम उसके जैसे 10 और शोज लपेटते हो। हेलो बच्चों, तुमने इंग्लिश वर्जन की जगह जापानीज सीरीज देखना शुरू कर दिया क्योंकि जो शो तुम्हें देखना था वो डब नहीं हो रखा था। एक और एक्सप्लोजन, तुम्हें जॉनर्स के बारे में नया नया पता चलता है। एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, साईफाई, फैंटेसी, शोनेन, शोजो, सेनिन। और फिर तुम डिस्कवर करते हो कि जॉनर के अंदर भी सब जॉनर होते हैं और उन सब जॉनर में भी सब जॉनर होते हैं और ऐसा हर जॉनर में होता है और एक शो में कई जॉनर सब जॉनर इंटरलेटेड होते हैं। और ये सब देख के तुम सोचते हो कोई एनिमे क्यों नहीं समझता। तुम 50 एनिमे और 5 मांगा पढ़ चुके हो। पहले तुम किसी को अपना फेवरेट शो देखने के लिए बताते थे, लेकिन अब तुम एक डॉक्टर बन चुके हो। डॉक्टर से बढ़िया तुम एक सबवे वाले एम्प्लॉय बन गए हो। भैया थोड़ी मेयोनीज दे दो। कौन सी मेयोनीज चाहिए आपको? मेयोनीज मतलब मेयोनीज ही चाहिए। हमारे पास 700 प्रकार की मेयोनीज है। आपको कौन सी चाहिए? बैगन। यहाँ पर तुम पॉलिटिकल एवं राजनीतिक मूवमेंट्स के पार्ट बनने लग जाते हो। इंडिया वर्ड तुम कैसा भी फील कर रहे हो उसके लिए एक जॉनर होगा। क्या तुम्हें लगता है जिंदगी में सब खराब चल रहा है, कुछ भी तुम्हारे फेवर में नहीं चल रहा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो कुछ नहीं हो पा रहा, तुम बस अब सब कुछ खत्म करना चाहते हो? जॉनर तो मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम एल्विश यादव देखना बंद करो। तुम देखोगे इसेकाई। इसेकाई सबसे एडिक्टिव ड्रग्स में से एक है। आप ऐसे शोज फॉलो करते हो जहां एक डिप्रेस्ड इंसान जो जिंदगी में पूरी उम्मीद खो चुका है एंड समहाउ वो एक मैजिकल दुनिया में पहुंच जाता है एंड लाइफ उसको फिर से एक स्टार्टिंग पॉइंट देती है। एक्शन जॉनर तुम्हारे फेवरेट्स में से एक होगा। चाहे तुम कोई भी हो, तुम मेरे से डिसएग्री नहीं कर सकते। हर इंसान को एक्शन पसंद है, इनको भी। रीजन होता है जब माहौल में लड़ाई होती है तो सब देखने आते हैं, ठीक है? कुछ हफ्तों तक तुम्हारा ये वाला फेस चलता है एंड देन सडनली एक्शन बोरिंग सा हो जाता है। मैं बताता हूँ क्यों। जिस तरीके से एडल्ट वीडियोस में हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, उसी तरीके से अगर तुम हर जगह एक्शन डालने लग जाओ तो समझ रहे हो प्रॉब्लम। एक्शन से साइड ट्रैक होके तुम और जगह अपना मत्था फोड़ते हो। वॉन्डरिंग में चले जैसे शोज एकदम सिंपल होके भी तुम्हें बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस देते हैं। बाय द वे मैंने एक नया डिस्कॉर्ड सर्वर खोला है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ अजीब से भी जॉनर्स दिखते हैं जो मैं तो कभी नहीं इन चीजों का लिंक तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में नहीं। स्वागत करो सबसे सड़े हुए येट अच्छे टाइम पास जॉनर का स्लाइस ऑफ लाइफ। अगर तुम एनिमे से उसका मेन एनिमे वाला एलिमेंट हटा दो तो स्लाइस ऑफ लाइफ बच जाता है। तुम पहली बार देखोगे तो तुम्हें बोर लगेगा, ये दूर से तो एवरेज जॉनर लगता है, लेकिन आप शॉक्ड होगे सुनने में। यहाँ एक इंसान अपनी जर्नी का सबसे ज्यादा मेजॉरिटी टाइम स्पेंड करता है। 9 महीने हो गए लेकिन तुम उसी स्पीड से एनिमे देखे जा रहे हो। 1 बाय 1 तुम जॉनर स्विच कर रहे हो, कभी थोड़ी डार्क साइड्स तो कभी थोड़ी लाइट चीजें, थोड़ी वियर्ड साइड्स। तुम उसी रफ्तार से जॉनर बदलते जा रहे हो जिससे एक नेता अपनी पार्टी बदलता है। कभी कभार थोड़े अजीब से फिजिक्स के थ्रू भी जाते हो। मिनिमम 5 महीने तक यही रहता है एंड फिर एकदम से बर्नआउट। एनिमे बोरिंग हो चुका है और इस एनिमे बोरिंग होने को लोग बोलते हैं एनिमे बर्नआउट। एनिमे बर्नआउट वो बनाई हुई बीमारी है जहां एक कार्टून देखने वाला नल्ला आदमी किसी और कार्टून देखने वाले नल्ले आदमी को डायग्नोस करता है ताकि वो अपनी जगह एनिमे पे गलती डाल दे और फिर वो नल्ला आदमी किसी और नल्ले आदमी को डायग्नोस करता है। एक स्टेट जहां तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम एनिमे क्यों नहीं देख पा रहे। कितना भी ट्राई कर लो 2 मिनट से ज्यादा नहीं देखा जा रहा। तुम क्राइसिस में चले जाते हो, इतना ज्यादा बर्नआउट क्यों हो रहा है? लेकिन ट्रस्ट मी भाई, अभी तुमसे ज्यादा बर्नआउट तुम्हारा वाईफाई राउटर हो रखा है। थोड़ा सा ब्रेव होके हिम्मत करके तुम अपने दोस्तों को कन्फेस करते हो। डिसअपॉइंटिंग, होपलेस, नालायक। वो डिक्शनरी ऑफ इंडियन डैड्स के सारे वर्ड्स बोल देते हैं। वो तुमसे सेनपाई वाला रोल छीन लेते हैं। तुम और डिप्रेशन में चले जाते हो जबकि रीजन तुम्हारे सामने है। कुछ काम कर ले यार, बाहर जाके घूम ले, हो जाएगा खत्म। तुम्हें तब भी समझ नहीं आता कि सॉल्यूशन कहाँ है। एक तरीके से तुम डोरा दी एक्सप्लोरर बन चुके हो। एक तरीके से तुम 50 साल के अंकल बन गए जो मानने के लिए तैयार ही नहीं कि सूर्य नमस्कार करने से 5G की रेडिएशंस दूर नहीं होती। सुन रहे हो अंकल?
साथ में कोरोनिल भी तो खानी होती। अबे भैंस की मैंने में हेट करने लग जाते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं लेना देना इस सड़े हुए थर्ड क्लास जापानी कार्टून से। और फाइनली अब तो समझ जा भाई, तू कुछ ज्यादा देख चुका है इसलिए तेरे को मजा नहीं आ रहा। बोर हो गया मैं एनिमे देख के, अब ये सब छोड़ के मैं बाहर जाके यस एनिमे वाली इवेंट अटेंड करूंगा। 2 साल से घर पे बंटू से जा रहे थे, कॉस्प्ले के नाम पे सर पे कच्छा बांध के निकल गए तुम इवेंट पर। तुम अपने ऑनलाइन वाले एनिमे फ्रेंड से मिलके कॉस्प्ले के साथ फोटो खिंचवा के 2-3 सड़े हुए बट कैन यू बिट गोकू साकुरा जोक्स मार के अपने एनिमे वाले फ्रेंड से बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करके घर जा ही रहे होते हो। लेकिन इवेंट पे एक ऐसी घटना होती है जो तुम्हारी जर्नी की पूरी ट्रैजेक्टरी बदल देती है। कोई इंसान तुम्हें गाली दे देता है, कोई साधारण सी गाली नहीं, वो गाली जो किसी को नहीं पढ़नी चाहिए। उसने तुम्हें नॉर्मी बोल दिया। %95 लोग फेज 2 पर ही बर्न आउट होकर क्विट कर देते हैं, लेकिन बस कुछ ही चोजन वंस होते हैं। चोजन वंस मतलब बहुत ज्यादा नल्ले लोग, यूपी की आधी पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा नल्ले लोग। मोनोगात्री, बिजर्क, उजुमाकी, वागाबॉन्ड, ओयासुमी पुनपुन, लेजेंड्स ऑफ गैलेक्टिक हीरोज, इवेंगेलियन। बेसिकली ये सारे शोज एनिमे देखने वालों के लिए भगवत गीता समान है। द ब्यूटीफुल आर्ट स्टाइल ऑफ बिजर्क, होपलेसनेस में भी कैसे गट्स आगे बढ़ते रहता है, द अनईजीनेस जो तुम्हें परफेक्ट ब्लू देख के मिलती है, बीइंग इनविजिबल अंडर द सन, द डिप्रेसिंग वर्ल्ड ऑफ ओयासुमी पुनपुन, मोनोगात्री के परफेक्ट डायलॉग्स, यू हैव डिस्कवर्ड समथिंग। ये सब पहले की तरह कॉपी पेस्ट नहीं है, कुछ अलग हो रहा है इधर। ये पहले जैसे सड़े हुए शोज नहीं है, ये तो खुद की बुनियाद को ही सवाल करते हैं। खुद की क्या, ये तो इंसानियत की बुनियाद को सवाल कर रहे हैं। वहाँ कोई बोल रहा था मेरे को वन पीस ढूंढना है, यहाँ पूछता है क्यों ढूंढना है मेरे को वन पीस। वहाँ से दूसरा बोलेगा ताकि मेरे को रिकग्निशन मिल सके, यहाँ से तीसरा बोलेगा क्यों चाहिए मेरे को दूसरों की रिकग्निशन। अगर वो मेरे बारे में फालतू बोलते हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है। यू फील लाइक ये बस अब एंटरटेनमेंट या स्ट्रेस खत्म करने के लिए नहीं देख रहे हो, यू आर नाउ कंसिडर्ड विद द ट्रुथ। ये इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़ा सच जानना है। हल्का सा साइड ट्रैक, पर्सनली मैं बस तुम्हें जर्नी दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सही में तुम्हें बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें मिलती है। तुम ये सारे चैप्टर्स और उनकी डीप फिलॉसफीज एक्सप्लोर करे जा रहे हो एंड फील लाइक तुम बदल रहे हो। तुम समझते हो द सोर्स, द नेचर, द एसेंस, द क्वालिटी ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, लव, डर, अकेलापन, वायलेंस। यू हैव सीन, तुम समझ रहे हो सिचुएशंस कैसे हैंडल करते हैं एंड नथिंग कैन मेक यू एंग्री। नया चैप्टर कब आएगा? बहुत सुंदर तरीकों से तुम अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो, ऐसी चीजें दिखती है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तुम सच्ची में बहुत गहरे लेवल्स पे समझ रहे हो लाइफ इज अनफेयर। अगर तुम किसी को नीचा दिखा रहे हो फिर तुम उसकी मजबूरी पे ही हंस रहे हो। अगर तुम किसी से प्रेरित हो फिर तुम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम्हें क्या पता उसकी क्या किस्मत चमकी होगी। इसलिए कहता हूँ मेरे अपलोड शेड्यूल का मजाक मत उड़ाया करो। एक रीजन है नारुतो होकागे बन गया लेकिन ये नहीं बन पाया। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, बस कोई ये कमेंट्स स्पैम मत करना क्योंकि नारुतो ने ज्यादा हार्डवर्क करा था वो इसलिए हल्का चुप। तुम्हें इस वीडियो को 10 बार रिवॉच करने की पनिशमेंट मिलती है। तुम्हें सही में लगता है तुम बदल रहे हो। तुम अपने आसपास रियल लाइफ में लोगों को देखते हो और सोचते हो काश उनको भी ऐसा कुछ मिल जाता। मॉन्स्टर की फिलॉसफीज को कंबाइन करके तुम खुद की फिलॉसफीज बना लेते हो। अगर तुम सच ढूंढने जाओगे तो तुम्हें सच कभी नहीं मिलने वाला। सबका रास्ता अलग अलग होता है और चाहे रास्ता सेम भी हो लेकिन उस पर चढ़ने वाला तो अलग है ना। यू फील लाइक अब तुम रियल लाइफ में जाओगे तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। बस हो ही क्या फेज 3 खत्म। यू नो जहाँ तक बस 2% लोगों के आसपास ही पहुँचते हैं हो गया। और अब एक नए पर्सपेक्टिव के साथ तुम चाहते हो इन रियल लाइफ। बस एक कदम रहता है, तुम घर से बाहर निकलते हो और फिर तुम्हारी लंका लगती है। तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह काम करने स्कूल की पढ़ाई वर्क जो भी तुम्हें जीवन में करना है तुम बैठे हुए हो करने। तुम्हें पता है ग्रिफिथ से लाइफ कितनी अनफेयर है और कैसे मियामोटो मुसाशी की तरह एक फ्लो में रहना चाहिए। क्लास में मार्क्स अनाउंस होते हैं, तुम्हारे कुछ क्लासमेट्स के तुमसे ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ दुखी, और तुम सोचते हो कोई नहीं यार सबके अपने अपने टैलेंट्स होते हैं ना, है ना। हाँ यही तो पढ़ा था मैंने। तुम अपने पैशन फॉलो करने जाते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन एक इंसान आता है जो तुमसे 100 गुना कम मेहनत करके टैलेंट के दम पर तुम्हें पीछे फेंक देता है। कोई नहीं यार अपना अपना होता है, या फिर वो मुझसे ज़्यादा अच्छा दिखता है। नहीं भाई लुक्स तो बस बाहर का चरित्र बताती हैं, असली तो इंसान के अंदर की पर्सनालिटी होती है ना। तुम्हें दोस्त बनाने में दिक्कत आ रही है, क्या सही में मैं एक अच्छा इंसान? कोई इंसान अच्छा बुरा नहीं होता। अच्छा बुरा तो कुछ होता ही नहीं, वो तो बस हम इंसान एक दूसरे को बोलने के लिए
एक काम करता हूँ, अपने टैलेंट्स और स्किल्स जानने के लिए मैं नई नई चीज़ें ट्राई करता हूँ एंड फिर वहाँ से क्या पता मेरे को कुछ पता चल। क्रिकेट अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे पापा के पास पैसे नहीं, क्या पता तुम्हारे आसपास के लोग पिछड़ी हुई सोच के एंड तुम अपना पैशन फॉलो नहीं कर सकते। घर पे बहुत बड़ा लॉस हुआ है जिसके कारण तुम खुद के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। तुम कुछ नहीं बदले, हल्का सा चेंज छोड़ो, तुम अभी भी वैसे के वैसे हो जैसे तुमने जर्नी स्टार्ट करी थी, और वो भी अब कम टाइम के साथ। तुम डिप्रेस्ड हो जाते हो, क्या ही फ़ायदा था ये सारी चीज़ों का, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब कोई मोटिवेशन नहीं कुछ नया काम करने की। क्या फ़ायदा है इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने का जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते। सिंपल ही अच्छा था। फिर मोटिवेशन लेने के लिए तुम इन तीन के पास वापस चले जाते हैं और पूरी साइकिल फिर से रिपीट होती है।